हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत कथा के बारे में। आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2026 सोमवार को पड़ने वाली सोम व्रत कथा के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रदोष व्रत का महत्व भी बताएंगे आप सभी को। पूजा का सही समय भी आप सबको आज इस वीडियो में बताएंगे। विधि और नियम भी बताएंगे दोस्तों। और अंत में पूरी कथा का सार आप सबको मिलेगा। अंत में पूरी कथा आपको मिलेगी तो आप सबको प्रदोष व्रत का महत्व भी पता चल जाएगा, पूजा का सही समय भी पता चल जाएगा और आप सभी को विधि और नियम भी बताएंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी ने हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि जिनको भी प्रदोष व्रत के बारे में ना पता हो उन्हें भी पता चल सके। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो दोस्तों चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग प्रदोष व्रत के बारे में शुरुआत करते हैं, कथा या प्रदोष के बारे में शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है दोस्तों। ठीक है, अब जब हम व्रत सोमवार को पड़ता है, मतलब जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोवांछित फल मिलते हैं, विवाह और संतान सुख मिलता है, धन समृद्धि, रोग कष्ट दूर होते हैं। आप सभी को हम बता दें कि इस पूजा का बहुत ही बड़ा फल मिलता है। इस पूजा को करने से जिनको जिस चीज़ की समस्या होती है ना दोस्तों, वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? आप सभी को बता दें कि प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक किया जाता है। यह व्रत शाम के समय पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पूजा, व्रत, फल सब हमने बताया और प्रदोष काल में पूजा कब की जाती है ये भी हमने बता दिया आप सभी को। तो इसी के हिसाब से आप लोग अपना पूजा करिएगा। आप सबको भी भगवान शिव मनवांछित फल दे सकते हैं। और अब बात करते हैं पूजा विधि की। ठीक है दोस्तों, पूजा विधि का बात करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, ये बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पूजा विधि की। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसे की जाती है, मतलब पूजा कैसे की जाती है, आज हम आपको ये भी बताएंगे। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भोलेनाथ के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें कि हे भगवान, मैं जो ये दिन भर फलाहार रहूँगी या निर्जल व्रत करूँगी, उससे मेरा इस व्रत को मेरे संपूर्ण करिएगा भगवान। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। शाम को स्नान करके सब साफ कपड़े पहने, शिवलिंग का जल, दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। शिवलिंग को दूध, दही, जल और घी, शहद से अभिषेक करें, मतलब भगवान शिव की पूजा करें। इस तरह से बेलपत्र, धतूरा, फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं, धूप जलाएं और दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रदोष व्रत कथा की। तो कथा में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि इस कथा को सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हो सके तो दोस्तों एक हाइप भी दीजिएगा। आप सभी का प्यार दुलार तो हम लोग का मनोबल बढ़ाता है। तो आप सबका प्यार दुलार हम सबका मनोबल बढ़ाए और हम लोग इसी तरह आप सबके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहें जो आप सबको ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, और किस चीज़ पे आप लोग को वीडियो चाहिए, किस कथा के बारे में चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी ही करने का कोशिश करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो दोस्तों चलिए अब कथा शुरू करते हैं, प्रदोष व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण था। एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत दुखी रहता था दोस्तों। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। वो गरीब ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी दोस्तों। एक दिन उसने एक ऋषि से अपनी परेशानी बताई। ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। एक दिन उन्होंने ऋषि से अपनी परेशानी बताई तो ऋषि ने उस परेशानी का हल बताया कि आप प्रदोष व्रत करिए। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत ही गरीब अवस्था में जीवन बिता रहा था। ब्राह्मण आर्थिक से भी बहुत ही उसकी आर्थिक अवस्था भी बहुत खराब थी। उसके पास धन का कोई साधन नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से यह कहा कि हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि हे प्रभु, वे प्रदोष व्रत रखें जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि प्रदोष व्रत रखिए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। दोनों ने प्रदोष व्रत को रखना शुरू कर दिया। वे हर त्रयोदशी को उपवास रखते, पूजा करते, संध्या समय भगवान शिव की पूजा करते, दीप जलाते और शिव मंत्र का जाप करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से कुछ दिन बीते उनको पूजा करते हुए, प्रदोष करते हुए। 1 प्रदोष, 2 प्रदोष, 3 प्रदोष, 4 प्रदोष ऐसे कर करके उनका दिन बीता। मंत्रों उसके जाप करते हुए दिन बीता उनका। कुछ समय बाद उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो मेरे भक्त, वर मांगो। तब ब्राह्मण ने विनम्रता से एकदम कहा, सहमे हुए कि हे प्रभु, हमारे घर की दरिद्रता दूर कर दीजिए और हमें सुख समृद्धि प्रदान करिए। प्रभु, हमारे घर की दुख दरिद्रता दूर कर दीजिए, निर्धनता दूर कर दीजिए और हमें सुख समृद्धि प्रदान करिए प्रभु। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान ने कहा, आज से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है भगवान शिव, हमारे शिव, देवों के देव महादेव शिव गुरु की दया देखिए। भगवान ने आशीर्वाद से
उनके जीवन में भगवान के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। वो सुखी रहने लगे, उनके दुखों का नाश हो गया, निर्धनता दूर हो गई, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई, आर्थिक स्थिति भी। सोमवार व्रत में उन्होंने जो नियम पालन किया था, जो व्रत का मतलब पूजा पाठ किया था, वो देखिए उनकी फल मिल गया, तुरंत ही भोलेनाथ ने उनको फल दे दिया। तो आपको भी मनोकामना पूरी हो सकती है। और दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है। प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? तो सोमवार को आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख शांति रोग दोष दूर होते हैं, सुख शांति की प्राप्ति होती है, समृद्धि आती है। पुत्र जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं उनको बाल बच्चे भी हो जाते हैं। जिनके पास निर्धनता है वो भी दूर हो जाती है, कर्ज कष्ट दूर होते हैं, विवाह और दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। तो उन्होंने पूजा कैसे की थी आपको तो मैंने उधर बताया ही है आगे में, फिर भी सुन लीजिए कि पूजा कैसे करनी है। इसको हम विधि बता देते हैं। विधि तो मैंने उधर बताई, लेकिन आप लोगों को हो सके ना समझ में आया हो तो मैं आपको विधि फिर से एक बार बता देती हूँ कि सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में शिव पूजा करें, बेलपत्र जल दूध धतूरा आदि समर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, अंत में आरती करें और कथा सुनें। इतना करने देखिए दोस्तों, बिना आरती के तो कोई भी कथा संपूर्ण नहीं होती है, इसलिए आरती जरूर करनी चाहिए। तो आप सब पूजा संपन्न करने के बाद आरती जरूर करें। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ माना जाता है, बहुत ही फलदायी लाभदायी माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और पार्वती की कृपा हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है, कृपा होती है, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि की वास होता है हमारे जीवन में, और सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आप सबको दोस्तों प्लीज़ एक बार फिर से बोल देती हूँ कि हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हाइप कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए, और इतनी देर तक इस कथा को सुनने के लिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम कथा लाते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक पे कथा चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कथा लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।